ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ तेरे ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। सरबत Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे भाने सरबत भला। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हुजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत भला। पहली बार मैं महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी से रोहिणी दरबार में जी उनके दर्शन हुए। उसके बाद उनसे बातचीत करने का एक अवसर गुरु महाराज जी ने मुझ दास पे कृपा करके दिया। हाँ जी। और मेरी स्टार्टिंग इस तरह से हुई कि मेरी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग में। तो एक दिन बड़ी दुखी होके मैं जा रही थी रास्ते पे हाँ जी। कि कैसे इस समस्या से सुलझा जाए। इस बीच में गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि एक दरबार के ही सेवक से, एक सेवादार से मुझे मिलवा दिया जी। और उनसे जब मैंने अपना दुख कहा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ दरबार चलिएगा, वहां आपका मन और आपकी समस्या दोनों ही हल हो जाएगी। मन भी आपका हल्का होएगा और आपकी समस्या का भी हल होगा, क्योंकि वो सेवादार पहले मेरे से पहले से ही जुड़े हुए थे और पूर्ण विश्वसनीय थे महाराज जी के प्रति। आज भी वो हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी राह दिखाई, इतने अच्छे इतने प्यारे गुरु जी से मिलाया। जब पहली बार दरबार गई और वहां जाके जैसे ही मत्था टेका गुरु साहिब को, तो अंतरात्मा की एक आवाज आई कि बस अब आपकी मंजिल यही है, यहाँ से आपने कहीं नहीं जाना। हाँ जी। वो दिन है और आज का दिन है। गुरुदेव की नजदीकियां बढ़ती चली गई। बेअंत कृपा, बेअंत रहमतें, जो कि उनका किन शब्दों में मैं शुक्रिया करूं, किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, वो शब्द भी बहुत थोड़े हैं और वो शब्द बहुत कम है। बहुत ही बहुत कृपा करी है गुरुदेव ने। जो जो कहते गए वैसे वैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आता गया। ठीक है जी। मेरी मैरिज लाइफ इतनी अनस्टेबल थी जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस घर में मैं आज बैठी हूँ क्योंकि मैं बैठ भी पाऊंगी। तो मुझे महाराज जी ने यही कहा कि नहीं पुत्र, आप रहोगे और आप विश्वास रखो। और जो जैसे जैसे महाराज जी कहते गए वैसे वैसे ही मेरी जिंदगी में बदलाव आता गया। हाँ जी। पति का भी मन बदला, उनके विचार मेरे प्रति अच्छे होने लगे और उसी घर में उन्हीं के साथ मेरा वास उस घर में करवा दिया महाराज जी ने। ठीक है जी। उसी घर में रहने लगे। धीरे धीरे इतनी कृपा हुई कि थोड़े टाइम बाद मेरा ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ मेरे घर में ही मुझे कि मेरा पैर फिसला और मैं एक बच्चे के खिलौने पे जाके गिर पड़ी। वो लकड़ी का घोड़ा काठी होता था पहले बच्चों का चलता था, ठीक है जी। उस खिलौने पे जाके गिर पड़ी। तो मेरे को इतनी गलत जगह मुझे चोट आई कि जिसमें कोई और होता और गुरुदेव की शरण में नहीं होती तो मेरा अंतिम दिन ही था वो।
बस उसके बाद मेरा जीवन नहीं था। गुरुदेव ने इतनी कृपा करी कि मुझे उस मौत के मुंह से भी निकाला, और बहुत बहुत शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव जी के चरणों में कि उन्होंने नया जीवन दान दिया। उसके बाद अपने आप को मैंने एक वादा करा कि मेरा जीवन ये गुरुदेव के चरणों के लिए ही समर्पित है, अब जी मुझे कहीं नहीं जाना है। ठीक है जी। उसके बाद इतनी रहमतें होती गई कि मेरा परिवार अच्छे से धीरे 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 धीरे, जैसे गुरुदेव के हाथ, जैसे एक कुम्हार बर्तन बनाता ना, एज इट इज बिल्कुल सेम। कष्ट तो आए, लेकिन कष्ट आके ऐसे निकल जाते थे कि पता नहीं लगता था बिल्कुल भी। वो गुरुदेव की कृपा की वजह से। जी तो उसके बाद मेरे अभी रिसेंट ही थोड़ा टाइम हुआ, 3-4 साल हो गए तकरीबन, हाँ जी सन 2017 की बात है। ठीक है जी। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, ओके। और हार्ट अटैक आया, मैं इतनी कमजोर दिल की होती थी किसी टाइम, इतना मेरे अंदर गुस्सा भी होता था काफी। तो प्रभु के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना कर करके उन्होंने मेरे ये सब कुछ अंदर बदलाव भी लाए गुरुदेव। जी मेरे गुस्से को भी कम करा, और जो मेरा विश्वास था उनके प्रति अटूट होता ही चला गया। जिस टाइम मेरे पतिदेव को हार्ट अटैक आया था, और मुझे फोन कॉल आई है उनके शॉप से कि ऐसे ऐसे मतलब चाचा जी को हार्ट अटैक आ गया। तो पता नहीं वो गुरुदेव ने मेरे अंदर से कहाँ से इतनी शक्ति मुझे दे दी, जिसका कि मुझे एक शिकन भी नहीं आया माथे पे कि ये क्या मेरे जीवन में हो गया है। जी बस धन गुरु दर्शन कह के, और हुजूर महाराज दर्शन दास जी कृपा करना, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी कृपा कीजिए कह के, और मैं खड़ी हो गई। खड़ी होके बस रात के पौने 12 बज रहे थे। ओला गाड़ी करी, और उसके बाद जो हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। गुरुदेव की इतनी रहमत कृपा कि कोई शिकन नहीं। और फिर जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा, पहले तो एक अरदास घर से ही करी हाँ जी कि गुरुदेव आपके ही सहारे ये जीवन है, आपके ही सहारे परिवार की गाड़ी है, आप जैसा भी इसे चाहें संभालें। ये पति है इस संसार रूपी, उसमें तो इनका ही एक आपने आसरा दिया है, जो कि बच्चों के लिए जीवन चलाने के लिए एक निमित्त जो मेरे को पति दिए। हाँ जी तो उसके लिए कैसे कहूँ, मेरे तो अंदर से इतना द्रवित हो रहा है मेरा मन कि अपनी गुरु की कृपा कैसे कैसे बखान करूं। फिर उसी टाइम मैं चली गई राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जी और वहां डॉक्टर्स ने कहा कि इनको स्टंट पड़ेगा। हाँ जी इतनी मेरी गुरु की कृपा। मैंने तो कहा नहीं, यहाँ नहीं डलवाऊंगी। क्यों? छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं 3, मैं ऐसे कैसे देखने आऊंगी? डॉक्टर साहब कोई और बता दीजिए दवाई वगैरह से, कि नहीं इसका यही एक इलाज है। फिर मैंने फिर अरदास करी महाराज जी के चरणों में, फिर प्रार्थना करी, महाराज जी मुझे थोड़ा समय दो कि मैं एक हॉस्पिटल से पूछ के फिर मैं कुछ डिसीजन, कुछ फैसला ले सकूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ मेरे को इतनी दूर से अस्पताल के साथ जाना आना नहीं कर पा रही थी, हाँ जी मुश्किल हो रहा था। तो मैं अपने पति देव को लेके फिर दोबारा से गाड़ी में इधर रमेश नगर आई। जी यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है, हमारे घर के पास ही है। वहां आई उसी हालत में, मेरे पति को दर्द हो रहा था, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि यहाँ हार्ट का कोई अ, अ, इलाज नहीं होता। फिर मेरे को यह, मैंने कहा मैं तो, फिर मैंने महाराज जी की तरफ हाथ जोड़ के फिर चली उधर ही, अपनी राम मनोहर लोहिया की तरफ। उधर मैं कहा, मेरे एक नंद भी साथ में थी, उन्होंने कहा वो तो अब नहीं लेंगे, आपने एक बारी मना कर दिया। पर पूर्ण अटूट विश्वास उस टाइम भी था, और उस टाइम से ज्यादा आज है मुझे, कि मेरे गुरुदेव जरूर मेरे सहायक रहेंगे, सहायता करेंगे। जी
फिर मैंने जाके उन्हीं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे-ऐसे मेरे बच्चों के कारण मेरा डिसीजन थोड़ा मेरे अपने घर के पास इलाज कराने का था, तो इस वजह से मैं यहाँ से गई थी। अब आप जैसा कहेंगे मैं कर लूँगी। उन्होंने खुशी-खुशी मेरे पति का इलाज करना शुरू कर दिया और कोई उन्होंने मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि आप पहले चले गए तो अब दोबारा क्यों आए हैं। हाँ जी, मेरे सतगुरु देव की अपार कृपा और मेरे पति देव के चेहरे से रौनक ही नहीं गई। इतनी अपार रौनक कि पता नहीं इनका स्टंट डला है कि क्या हुआ है। स्टंट वाले इंसान को जिसका हार्ट पेन हो तो आप भी समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होता है। बिल्कुल जी। और इधर मेरे को महाराज जी ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरे माथे पे शिकन नहीं। मैं कहा महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ਬਿਲਕੁਲ रात के ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ मार सके ना ਤੇ कोई, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ जी ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ हाँ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ जी, ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਤਾ जी। हाँ ਕਿਰਪਾ जी, ਕੀਤੀ हाँ जी। और 1 घंटे के अंदर उनको स्टंट डाल के बाहर ले आए। उसके बाद जिस आईसीयू में और भी अ, हार्ट पेशेंट थे, जिस ਹਾਂਜੀ आईसीयू में उसी में मेरे पति भी थे और बाकी हार्ट पेशेंटों की तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं हुई जितनी मेरे हस्बैंड की जल्दी छुट्टी हो गई। नेक्स्ट डे ही उन्होंने बोल दिया ही इज़ फाइन। तो ਧੰਨਵਾਦ मुझे मुझे बहुत और जो सामने उनमें नर्सेज़ की जो ड्यूटीज़ थी ना, वो मुझे कह रही हैं अपने पतिदेव को थोड़ा बोलो कि ये थोड़ा कम बात करें, इससे हार्ट बीट इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ਅੱਛਾ तो ਜੀ मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो वो तो मैंने उनको समझाया, लेकिन मुझे जो अपने गुरु की कृपा नज़र आ रही थी वो उसको सिर्फ़ मैं ही अनुभव कर सकती थी, कोई नहीं अनुभव कर सकता और उसको बहुत अच्छे से मैंने अनुभव करा। मेरे पति के चेहरे पे इतनी रौनक और वो जो सिस्टर्स थी, नर्स थी, उन्होंने कहा, "ये मैंने पहले पेशेंट ऐसे देखे हैं कि इनके चेहरे पे इतनी रौनक है।" तो मैंने उनको वहीं कहा कि ये मेरे सतगुरु देव की कृपा है, जो आपको नज़र आ रही है। ਧੰਨਵਾਦ तो उन्होंने जैसे मेरे से थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी माँगा, तो मैंने उनको दिया। कह ਹਾਂਜੀ रहे अच्छा। नेक्स्ट डे ही मेरे पति देव की उस हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम खुशी-खुशी घर आए। और आज भी मेरे पति देव महाराज जी की कृपा से स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपने काम-काज पे बिना रुकावट के जाते-आते हैं, सब कुछ ਬਿਲਕੁਲ उन्हीं की कृपा से चल रहा है। ਬਿਲकुਲ तो ਜੀ कृपा रहमत ਇਹ तो ਆਪ ਜੀ ਦਾ भरोसा और प्यार ਸੀ ਦਾਸ जी जिस तरह प्यार और लिखा भरोसा भी हाँ हाँ जी, जी प्यार और भरोसा भी गुरु की कृपा से ही होता है। हाँ जी जब तक गुरु की कृपा ना हो, तो अच्छे-अच्छे जो होते हैं ना सेवादार, वो भी डगमगा जाते हैं। हाँ जी और अपनी श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो वहाँ हम कहीं भी भगवान में भी नहीं हो पाता। लेकिन मेरे गुरुदेव ही नहीं है, मेरे लिए वो साक्षात भगवान हैं। ये आज की डेट में मुझे कोई कह दे कि दीप्ति ये काम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले मेरे गुरुदेव की जो इच्छा होगी, उसी के अनुसार मुझे चलना है। ये मेरा प्रण है आज आज तक का। धन्यवाद और एक बारी ऐसा हुआ कि मैं लोनी दरबार में गई थी। जी बच्चे मेरे छोटे-छोटे थे। हो गए 7-8 साल की बात हो गई इनको, ठीक है जी इस वाक़या को। तो वहाँ पर जो जाके मैंने मत्था टेका, थोड़ी-सी परेशानी थी घर में, लेकिन बस जैसे निशान साहब पे मत्था टेक के और वहीं अपनी प्रार्थना करी और वहाँ से चल दी। चल दी तो मैं शादरे वाली मेट्रो में बैठी, जो मेरे घर तक सीधी आती है, जी रमेश नगर। शादरे वाली मेट्रो में बैठी, तो वहाँ से मैं ये सोचती आ रही थी, सब संगतें इतने नज़दीक, लेकिन मेरे कर्म इतने खराब कि हुज़ूर महाराज दर्शन दास जी के मैं दर्शन नहीं कर पाई। ये मेरे भाव थे उस टाइम। जी अब ऐसे ही बैठे-बैठे मैं सोच रही थी, सामने से एक और संगत मुझे मिली। अ, लेडीज़ थी और तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहा दरबार से। मैं कहा आप? कि मैं भी दरबार से ही आ रही हूँ।
मैं कहा अच्छा आपने कहाँ जाना है? जी रमेश नगर जाना है, मैंने बोला ठीक है जी। उनसे। तो वो संगत कहती हैं कि मैंने भी रमेश नगर जाना है। मुझे नहीं पता महाराज जी इस रूप में मुझे मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहा मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। फिर उन्होंने महाराज जी के बारे में बहुत मुझे बातें बताई और ऐसे कहा कि महाराज जी कहते थे यहाँ पे तो हवाई जहाज जुड़ा करेंगे किसी टाइम पे। मैं कहा बड़ी अपार कृपा महाराज जी की। कह रही जो आज पहले महाराज जी ने कुछ कहा था जब आप शुरू से आते थे, वो महाराज दर्शन दास जी के टाइम से जुड़े हुए थे ठीक है जी। सेवादार। हाँ जी। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है। तो कह रहे आज देखो वही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा था जंगल में मंगल होगा, तो वो आज जंगल में मंगल हो रहा है सब कुछ। मैंने कहा हाँ जी, सदगुरुदेव के वचन तो कहते हैं ना एक पत्थर की लकीर है जिसको बिल्कुल। कोई नहीं काट सकता, हाँ जी। तो वही है। तो हम ऐसी आपस में महाराज जी की बातों का बखान करते हुए घर तक पहुंच गए। अब मैंने कहा उनसे, मैं कहा आप आइए आंटी जी, आप घर मेरा यहीं पास में है, गर्मियों के दिन थे काफी। मैं कहा थोड़ा सा आप जलपान ग्रहण कर लीजिए। तो कह रहे जरूर, चलो मेरे को भी प्यास लग रही है बहुत। तो मैं आई, अपने घर आई तो मैंने उनको जल दिया पीने के लिए। फिर मेरे मन में आया कुछ उनको भोजन कराऊं, लंगर छकाऊं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप थोड़ा लंगर छकेंगे, लेकिन मेरे घर में जो है बासा लंगर है। लंगर इसलिए बासा था वो इसलिए दास जी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरे को यहाँ से दूर लोनी दरबार जो थोड़ा सा दूरी पे पड़ता था, तो जी। पीछे से कुछ घर में आके खा लेते, तो इतना सुबह सुबह मेरे को बनाने का ज्यादा टाइम नहीं हो पाता था। ठीक है जी। मैंने छोले चावल बनाए थे। तो कहते हाँ जी। मैं कहा आपको अगर विचार ना हो तो मैं लाऊं, कि हाँ जी ले आओ। तो मैंने उनको खिलाया, लाके लंगर प्रसाद दिया। उसके बाद मेरे आंखों में पता नहीं क्यों झरझर आंसू से आने लगे मुझे। मुझे सदगुरुदेव की इतनी याद आने लगी, कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बहुत याद आ रही। अब तो गुरुदेव की इतनी इतनी कृपा है कि उनके नाम लेते से ही मेरी आंखें भर आती है, मेरा मन भर आता है। नमस्कार। तो मैंने उनसे यही कहा था कि काश हम भी महाराज जी के साथ कभी लंगर छकते। तो उन्होंने अपने बारे में बताया था ना कि हम महाराज जी के साथ, हमारे को महाराज जी लंगर छकाते थे, बड़ा अच्छा लगता था लंगर प्रसाद। मैं कहा काश हम भी छकते। तो उन्होंने ये कहा क्या पता महाराज जी ने ही भेजा हो हमें लंगर छकाने के लिए। लेकिन मैं इतनी नादान, इतनी नासमझ कि अपने प्रभु की लीला को समझ न सकी। वो फिर बाद में समझ आई। उस दिन के बाद वो मुझे सेवादार कभी नजर नहीं आई, कहीं नजर नहीं आई। मेरे मालिक किस रूप में दर्शन दे जाते हैं नमस्कार। ये हम लोगों की दृष्टि नहीं है। लेकिन अब तो बहुत कृपा है। अभी भी मैं दिसंबर में काफी बीमार हो गई थी, हाँ जी। तब भी गुरुदेव ने मुझे बचाया हर तरह से। मुझे उम्मीद नहीं होती थी कि मैं बच जाऊंगी। कहीं भी चक्कर आके जैसे गिरने को होती थी, लेकिन जैसे धन गुरु दर्शन जैसे ही बोला, नानक नाम चढ़दी कला जैसे ही बोला, वहीं महाराज जी एकदम मेरे को, मैं अपने आप को ठीक फील करती थी। और छोटी बेटी बीमार हो गई, यहीं से अरदास मैंने अपने घर बैठे से करी हाँ जी। कि महाराज जी कृपा करो। ऐसी कृपा करी, बेअंत कृपा, कि बच्ची रोती से हंसने लगी। नमस्कार। अनंत कृपाएं, अनंत रहमतें हैं उनकी। कहने के लिए समय कम हो सकता है, लेकिन उनकी कृपाएं कम नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ दास जी आप जी ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? जी, मैं 1995 से ठीक है जी। महाराज जी से मैं नहीं जुड़ी, महाराज जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। हाँ जी। हमारी तो वो शख्सियत ही नहीं है कि हम अपने गुरु को पहचान सके। ये हाँ। गुरु की रहमत कृपा होती है कि वो अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ ले आने के लिए वो अपना, उनको ढूंढ ढूंढ के अपने मोतियों को,
हम तो मोती नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ, उनकी जो रूहें होती है वो अपनी रूहों को आप ही ले के आते हैं, बिल्कुल जी। हाँ ये जी। हम लोगों में नहीं है। ये तो किसी के बड़ भाग होते हैं या किसी की अपने पूर्वजन्मों की भक्ति होती है जिसके कारण वो कुछ पहचान सके अपने गुरु। जी बाकी तो ये उन्हीं की अपार कृपा है, बिल्कुल जी। और इतनी बड़ी कृपा उन्होंने जो मेरे पे की है, मैं तो कह रही हूँ हर जन्म में सदगुरुदेव भगवान ही अपने चरणों में रखें। धन्यवाद। दास जी, आखिरी सवाल है कि आप जी संगत ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? संगत को तो मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि गुरु के बिना अंधकार ही अंधकार है जीवन में। अगर पार उतारा तो है ही गुरु के साथ, उसके बिना तो है ही नहीं। बाकी जीवन में रोशनी भी बिना गुरु के नहीं है। चाहे हम कितने भी मंदिर जाएं, कितने गुरुद्वारे, कितने मस्जिदें, कहीं भी मत्था टेकें, जी लेकिन वो प्रकाश नहीं आएगा जीवन में जब तक कि गुरु नहीं आएंगे। और एक और मेरे को याद आ रही है, गुरुदेव की कृपा, हाँ जी। आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। हाँ जी। मेरे छोटे भाई की लास्ट कोरोना जो पीरियड चल रहा है सन 2021 में, अप्रैल में, मेरी छोटी भाभी, जी हिमानी नाम है उनका, तो कोरोना उनको हो गया था। तो सॉरी 2021 की ही बात है। जी पिछले साल। तो उनको कोरोना हो गया था। तो कोरोना में नाम सुनते ही इस बीमारी का हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। हाँ जी। अब भाई को फोन करा तो भाई ने नहीं बताया मुझे, लेकिन मैंने उसकी बातों से भांप लिया कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो कि मेरे से छुपा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि हिमानी की तबीयत खराब है। मैं कहा बेटा कुछ नहीं होता भैया, छोटा है भैया, तो मैं कभी कभी बेटा भी बोल जाती हूँ उसको, अपने बच्चों की तरह अपने बहन भाइयों को प्यार करती हूँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, गुरुदेव हैं तो फिर क्या डर है, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दीदी मेरा घर बिखर जाएगा, मेरी बीवी को कुछ हो जाएगा। मैं कहा भाई कुछ भी नहीं होगा, गुरुदेव बैठे हैं ना। मैं कहा आप अपना विश्वास क्या रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास अटूट है कि अच्छा दीदी कि फिर आप मेरे लिए ना अरदास करो। मैं कहा ठीक है कोई नहीं। मैं कहा वो तो भैया तेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वो मैं तेरे बिना कही ही करूंगी। और मैंने करी अपने गुरुदेव से। गुरुदेव ने इतनी कृपा करी कि रातों रात उसको काफी कृपा हुई। जो रात को उसकी हालत थी ना गले की, जैसे बोलना नहीं हो पा रहा था जी उससे, तो सुबह बड़ा अच्छा बोल रही थी। फिर सुबह होते होते गुरु प्रसादम लिया और गुरु प्रसादम के द्वारा वो बच्ची ठीक हो गई। और उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगे। रहमत कृपा तो इतनी हुई है कि बेअंत। तो मैं तो अपने गुरुदेव को ही, जब भी कभी मैं जाती हूँ दरबार, तो बस मेरे को वहां से यही आदेश होता है कि दीप्ति आप इधर आए हो ना, और यहाँ से जब जुड़ गए हो, तो अब आपकी कोई भी समस्या आपकी नहीं है। सब चिंताएं सब आप अपने गुरुदेव पे छोड़ो। तो बस मैं तो वही नमन करके उन पे पूर्ण विश्वास करके अपना चलती रहती हूँ। और वो भी मेरे जीवन में एक, मेरे पति को एक और नया जीवन दिया मेरे गुरुदेव ने। उनके चरणों में अनंत बार प्रणाम और धन्यवाद है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। दास धन जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आप जी ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ महाराज जी, महाराज जी की तो अनंत कृपा और रहमतें हैं। हम हमारे, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि वक्त कम पड़ सकता है, लेकिन उनकी रहमतें कृपा कम नहीं होती। बिल्कुल पल 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 करते रहते हैं। बिल्कुल जी। ਤੇ मैं ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ हाँ आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम जी, प्रणाम आपके आपके गुरु चरणों में। बिल्कुल ਤੇ सही बात है। बाकी साध संगत जी
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਸੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे भाने सिर ਸਰਬੱਤ ਦਾ भला।